हेलो ऑल, वेलकम टू अवर चैनल मार्केट विजडम। सो आज के वीडियो में हम देखेंगे स्मॉल कैपिटल में कैसे ट्रेड किया जा सकता है। ये हम आज के वीडियो में देखेंगे। इफ़ यू आर न्यू टू अवर चैनल, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल. Before going to that, I would like to give some idea, like this playlist I have created for study purpose. So it has a lot of videos like top basic chart pattern, way of finding support and resistance, intraday indicators, then price action simple rules for trading, how to identify short covering moves in stocks or index. Okay, then there is a famous 5 strategy from power of stocks, that also I have explained. Then option selling, how I do option selling with the help of hedge. Okay, technical analysis, open interest analysis, so basic chart patterns, so those things I have mentioned over here. How to point support and resistance, that is my way of finding the support and resistance, that also I have mentioned. And bear market based strategies, so these are few of the trading or learning materials that I have already created in my channel, and you can make use of this. It will be helpful for you. And as you know, I am trading in 10,000 account. I have two brokering accounts. One is Angel and one is in Zerodha. In Zerodha I generally trade with 3 to 4 lakh capital, not much, but that is good enough to earn good amount of money. So in Zerodha I trade with that amount, and in Angel specifically from last couple of weeks I have started to trade in 10,000 capital, less capital compared to other account capital. सो बेसिकली ये मैंने सेगमेंट इसीलिए शुरू किया क्योंकि बहुत सारे लोग चाहते थे कि कम कैपिटल में कैसे ट्रेड किया जाए. सो जब हम कम कैपिटल में ट्रेड करते हैं तो क्या क्या हमें ऑब्ज़र्व करना चाहिए और क्या क्या हमें देखना चाहिए, हम क्या फॉलो करना चाहिए थिंग्स रूल्स. सो वो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करते हैं. एज यू कैन सी, लास्ट वीक मैंने ये 1 जून से शुरू किया. लास्ट वीक जो पहला वीक हुआ उसमें मुझे 3,800 का प्रॉफिट हुआ, जो कि मैंने विड्रॉ भी कर लिया. लास्ट वीक ही आई बिलीव विड्रॉ किया. और ये जो वीक था उसमें 3,600 का प्रॉफिट हुआ, वो भी मैंने विड्रॉ किया. सो ऑलमोस्ट कितना हुआ कैलकुलेटर में अगर करें अपन, सो 3,648 प्लस कितना है 3,800, राइट, 3,821. सो ये देखा जाए तो हो गया 7,400, राइट. सो 7,400 10,000 पे मिला है मुझे. मेरा जो कैपिटल है यहाँ पे, अगर कैपिटल दिखाने की कोशिश करूँ, ये मैं कभी आता नहीं यहाँ पे मोस्टली. ये क्या है, हाँ 10,000 ट्रेडिंग कैपिटल. देखो मैंने ऊपर के सब विड्रॉ कर लिए, हर वीक में मैं विड्रॉ कर रहा हूँ. सो बेसिकली 10,000 के कैपिटल में कैसा ट्रेड करते हैं ये हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं. मे भी आपको हेल्पफुल रहेगा. और देखते हैं कैसे. ओके, मैं मेरा अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करता हूँ. सो जैसे मैंने बोला, एक अकाउंट में मैंने 3-4 लाख से ट्रेड कर रहा हूँ और इसमें 10,000 से कर रहा हूँ, राइट. सो ऐसा समझ लो कि आप कुछ बड़ी गाड़ी चला रहे हो, 4 व्हीलर हाईवे पे. ओके, दैट कैन बी कंसिडर एज अ 3 और 4 लाख कैपिटल. और ये 10,000 का कैपिटल ये है, सपोज़ हम बाइक चला रहे हैं, एक्टिवा या फिर एक्सेस, और सिटी में चला रहे हैं. ओके, सो दोनों गाड़ी ही चला रहे हैं अपन, लेकिन दोनों का एक्सपीरियंस, वे ऑफ ड्राइविंग डिफरेंट है. ओके, वे ऑफ थिंकिंग डिफरेंट है. मैं जब कार चला रहा हूँ तो मेरा माइंडसेट अलग है, मेरा स्पीड अलग रहेगा, मेरा पावर अलग रहेगा गाड़ी का. ओके, और मेरा रोड भी अलग रहेगा. मैं मोस्टली सिटी में चलाते हैं, लेकिन जब हम हाईवे पे चला रहे कार को तो मेरा स्पीड अलग रहेगा. और जब 2 व्हीलर चला रहे, सिटी में चला रहे, समझते हैं अपन थोड़े टाइम के लिए, तो मेरा माइंडसेट अलग रहेगा. सो सिमिलरली इन ट्रेडिंग एज वेल, व्हेन आई एम ट्रेडिंग विथ दिस एंजल अकाउंट विथ 10 के बैलेंस, कंसिडर आई एम ड्राइविंग स्कूटी और एक्सेस ऑन द सिटी रोड्स. सो मेरा माइंडसेट अलग है. सो इसमें मैं क्या माइंडसेट दिखा रहा हूँ, मतलब मेरा माइंडसेट क्या है या फिर मैं क्या थिंकिंग करता हूँ, मैं अभी आपको बताता हूँ. इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. मैं ये ट्राई टू हेल्प people, like how to reduce at least losses and how to protect our capital. ये मेरा माइंडसेट होता है वीडियोस के पीछे. सो चलो स्टार्ट करते हैं. सो चैलेंजेस इन ट्रेडिंग इन स्मॉल कैपिटल. एक तो हमें क्या होता है कि हम जब
स्मॉल कैपिटल में ट्रेड करते हैं तो हम ट्राई टू ट्रेड इन द करंट वीकली एक्सपायरी, क्योंकि उसमें हमें लगता है कि प्रीमियम कम है, उसमें बैठ जाएगा ट्रेड। लेकिन ये मैं नहीं करता, मैं जनरली ट्रेड करता हूँ, मैं नेक्स्ट मंथ वीकली एक्सपायरी में ट्रेड करता हूँ, सो दैट उसमें थोड़ा प्रीमियम ज़्यादा लगेगा, लेकिन मेरे पास 10,000 ही है ना, तो मेरा एक ट्रेड आ जाएगा उसमें, मतलब एक लॉट आ जाएगा, उसी में मैं कंफर्टेबल हूँ। मैं ज़्यादा लॉट से ट्रेड नहीं करता, और मैं नेक्स्ट वीक का इसलिए करता हूँ क्योंकि अगर ट्रेड अगेंस्ट भी गया तो प्रीमियम कम होने का चांसेस थोड़ा कम होता है, मतलब होता है प्रीमियम कम अगेंस्ट गया तो, लेकिन जो करंट वीक में ट्रेड के अगेंस्ट जाने के बाद प्रीमियम कम होता है ना, उससे वो थोड़ा कम होता है। सो फॉर एग्जांपल मैंने मुझे 18,700 का कॉल लेना है, ओके, फॉर एग्जांपल के लिए हम समझते हैं, और 18,700 का करंट वीक का कॉल चल रहा है सपोज 80, और नेक्स्ट वीक का चल रहा है 140, ओके। तो अगर मार्केट नीचे आने लगा तो 80 का मतलब जोर से कम होगा, वो 40-50 भी एकदम फटक से आएगा, मतलब मेरा 30-40 पॉइंट का प्रीमियम डिके होगा, क्योंकि मेरा करंट वीक का है। वहराज जो नेक्स्ट वीक का है वो 140 का 120 ही आएगा, उसमें 20 पॉइंट ही मुझे प्रीमियम इरोड होगा, लेकिन यहाँ पे 40 पॉइंट हो रहा है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उसमें अभी टाइम है, देयर कैन बी पॉसिबिलिटी मार्केट ऊपर भी जा सकता है, तो टाइम है तो वो इतना कम नहीं होता प्रीमियम। सो ये हमें एक ध्यान में रखना है। सो मैं कभी भी कभी मैं फ्राइडे अगर है तो ही करंट वीकली में करता हूँ, मतलब जो थर्सडे आने वाला एक्सपायरी होता है नेक्स्ट थर्सडे में, तो उसमें ट्रेड करता हूँ। लेकिन मंडे जैसे स्टार्ट होता है मैं अगले वीकली एक्सपायरी में शिफ्ट हो जाता हूँ, ओके। सो ये एक आप नोट डाउन कर सकते हो। मैं मेरे एक्सपीरियंस बता रहा हूँ जो कि विथ 10 के अकाउंट्स में कर रहा हूँ, जिसमें मुझे अभी 7,400 प्रॉफिट हुआ। तो मैं इस सभी ट्रेड्स में नेक्स्ट वीकली में ट्रेड किया है, एक भी ट्रेड मैंने करंट वीकली में नहीं किया है, ओके। दैट्स द फर्स्ट थिंग। द सेकेंड थिंग इज़ वी लुक प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ रुपीज़। सो ये बंद करना है अपन को। आई जनरली जब हम कम कैपिटल में कर रहे हैं ट्रेड तो परसेंटेज में देखो, अगर मैं 10,000 कैपिटल पे ट्रेड कर रहा हूँ और मुझे 5% मतलब कितना हुआ, 500 प्रॉफिट हो रहा है, राइट। 5% 10,000 के मतलब 500 हुआ। सो 500 अगर मुझे मिल रहे हैं तो 500 कम लगते हैं वैसे देखा जाए तो, लेकिन 5% बोला जाए तो वो अरे 10 मतलब 5% प्रॉफिट हुआ, विच लुक्स बेटर, राइट। सो जब हम एफडी करते हैं तो हमें वहाँ पे क्वार्टरली या फिर ईयरली 5 या 6% या 7% मैक्स टू मैक्स इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन वो 3 महीने के लिए, एक साल के लिए रहता है, राइट। वहराज हमें अगर कोई दिन में ही 5-7% दे रहा है तो क्यों हम ना ले उसको, राइट। सो मैं इसमें थोड़ा मैं मन मारता हूँ। रुपीज़ में मुझे कम लगता है, लेकिन 600 500 700 अगर आया तो मैं बुक करता हूँ ट्रेड, जो अपने स्क्रीनशॉट्स में भी देखा होगा। मैं भले मैं 2 ट्रेड लूँगा, लेकिन 500 लेके मैं वो कैप्चर करूँगा जो भी प्रॉफिट हो रहा है। सो मैं वो परसेंटेज में देखता हूँ। 10,000 के अगेंस्ट मुझे कोई 5% मतलब 500-600 दे रहा है तो मैं वो लेता हूँ प्रॉफिट, मैं रुकता नहीं। जैसे ही 500 600 700 का प्रॉफिट दिखने लगे आई ट्राई टू बुक द पोजीशन, ओके। सो ये एक पॉइंट नोट करो, ओके। नेक्स्ट इज़ नॉट फॉलोइंग स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। तो 10,000 का अगर कैपिटल है तो जैसे मैंने बोला, एक तो हम नेक्स्ट वीकली में करते हैं, एक करंट वीकली में करते हैं, प्रीमियम कम होता है, फिर हम स्टॉप लॉस नहीं रखते, फिर हमें लगता है अरे जाएगा ऊपर, ऐसे नहीं होता। सो मैं क्या करता हूँ, मैं नेक्स्ट वीकली में करता हूँ, थोड़ा प्रीमियम में जो है स्टॉप लॉस जो है मैं कभी कभी स्पॉट पे भी रखता हूँ, कभी कभी ऑप्शन के प्राइस पे भी रखता हूँ। फॉर एग्जांपल अभी 720 18,720 18,740 चल रहा है, तो मेरा स्टॉप लॉस जो है, मैं जो लेवल्स देता हूँ हमारे चैनल में, तो मेरा स्टॉप लॉस रहता है 18,680। तो उसके नीचे अगर आने लगा तो मैं एग्जिट करता हूँ, ओके। सो समटाइम्स मैं स्टॉप लॉस निफ्टी स्पॉट पे रखता हूँ, या फिर ऑप्शन का जो प्राइस है, अगर मैंने 140 पे लिया है तो मैं जनरली 1000 मतलब 800 से 1000 पॉइंट रुपीज़ का स्टॉप लॉस रखता हूँ, जो कि 8% हो गया, राइट। सो मीन्स 140 का मेरा बाय है तो मैं 122 123 का स्टॉप लॉस रखता हूँ। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम 99% ऑफ द टाइम मैं स्पॉट पे ही स्टॉप लॉस रखता हूँ, ऑप्शन के प्राइस पे नहीं लगता। लेकिन स्टॉप लॉस रखता हूँ और वो फॉलो भी करता हूँ, और हिट हुआ तो एग्जिट भी करता हूँ। वो मैं रिग्रेट नहीं करता अरे मेरा हिट होके चला गया। इट इज़ ओके, रादर देन लूजिंग ऑल द मनी, इट इज़ बेटर टू गिव स्टॉप लॉस। वो है ना कहावत, सर सलामत तो पगड़ी बचा। सो वैसे मुझे कैपिटल मेरा प्रोटेक्ट करना है, पैसा आता रहेगा, स्टॉप लॉस रहने दो, हिट होने दो, नॉट एन इशू।
सो ये क्योंकि हम इंट्राडे कर रहे हैं, राइट, पोजिशनल ट्रेड कर रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन इंट्राडे में अगर कर रहे हैं, मैंने जैसे बोला हम स्कूटी और एक्टिवा चला रहे हैं सिटी में, तो माइंडसेट अलग है। सो ये सब माइंडसेट के पार्ट्स है। ओके, सो स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करना है अपन को। उसके बाद जो है डो नॉट रन बिहाइंड द ट्रेड। अपन क्या करते हैं, ट्रेड के बिहाइंड जाते हैं, मतलब चलो निफ्टी एक बाय कर लेते हैं, किधर भी बाय करते हैं, लेकिन वैसे नहीं करता मैं। मेरे लेवल्स जो है वो स्ट्रिक्टली फॉलो करता हूँ। अगेन आई एम गिविंग एग्जांपल, 18,680 का जो स्टॉप लॉस था, और जहाँ पे 2-3 बार उसने सपोर्ट लिया, निफ्टी ने परसों भी मार्केट गिर रहा था, फिर भी 18,680 पे सपोर्ट लिया। सो मैं जब कभी भी उसके नज़दीक आता है 700 720, तो मैं वहाँ पे ऑप्शन बाय करता हूँ सी, और 680 का स्टॉप लॉस लगाता हूँ। तो मैं ट्रेड के पीछे नहीं भागता। मोस्टली मैं ट्रेड मतलब लेवल आने पे ही एंट्री करता हूँ, उसके पहले मतलब अभी 18,800 से मार्केट गिरा है और 18,760 आया, 740 आया तो बाय करो, चलो बाय करते हैं, ऐसे नहीं करता मैं। 720 के नज़दीक आया तो ही बाय करूँगा, वेट करूँगा, भले ट्रेड चले जाए, लेकिन लेवल आने के बाद ही हमें एंट्री करनी है और लेवल आने के बाद एग्जिट करनी है। बाकी हमें देखना नहीं है, हमें अपना रूल्स फॉलो करना है। ओके, सो ये एक मैं करता हूँ, लेवल पे ही ट्रेड करता हूँ, कभी भी मैं भागता नहीं पीछे ट्रेड के। नेक्स्ट है नॉट फॉलोइंग मार्केट ट्रेंड। सो मार्केट ट्रेंड मोस्टली अगर हम रिटेलर्स होते हैं, हम सोचते हैं मार्केट गिरेगा, चलो क्या अभी बहुत बड़ा है, ये वॉर चल रहा है, ये वो, फिर रुपी गिर रहा है या फिर क्रूड बढ़ा है, हम सोचते हैं कि मार्केट गिरेगा, लेकिन वैसे होता नहीं। आप कभी भी जाके बैक में जाके देखो, मंथ के ऑलमोस्ट 20 ट्रेडिंग सेशन है तो ऑलमोस्ट 15 से 16 बार मार्केट ऊपर ही जाता है। 3 या 4 दिन ही होते हैं जब मार्केट नीचे जाता है, और जब मार्केट नीचे जाता है तो वो किसी की सुनता नहीं, वो लोअर लो मारता ही जाता है, राइट। सो जब मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट बुल साइड ही रहता है, और इंट्राडे में कैसे होता है, क्या बोलते हैं कि लोअर लो नहीं अगर मार रहा है, ओके, तो बाइंग आ जाती है ऑलमोस्ट लाइक 100 पॉइंट या 50-60 पॉइंट। जब कभी भी निफ्टी गिरता है तो बाइंग आ जाती है। अभी फॉर एग्जांपल कल निफ्टी देखो, इनिशियल में बाउंस मारा 18,880 या फिर 18,790 के करीब गया, उधर से 40 तक आया, 740 तक। ओके, पहला जो उसने डिप मारा था 720 का मारा था, उसके बाद जो नेक्स्ट डिप मारा है वो उसने 740 के करीब मारा, राइट। सो विच इज़ मोर देन प्रीवियस लो ऑफ 720। सो यहाँ पे हमें जैसे ही 50 पॉइंट गिरता है मार्केट, बाय के लिए सोचना है, क्योंकि ट्रेंड अप पॉजिटिव साइड था, अप साइड था। तो जैसे ही मैं एक रूल फॉलो करता हूँ, 40 या 50 पॉइंट गिरा तो मैं बाइंग के लिए सोचता हूँ, लेकिन सोचता हूँ उस समय प्राइस एक्शन देखता हूँ, कहीं डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है क्या, कोई चार्ट में फॉर्मेशन हो रहा है क्या, या फिर रेंज बाउंड है मार्केट, तो मैं ट्रेड नहीं लेता। लेकिन मेरे लेवल के नज़दीक आ रहा है 720, तो मैं बाय करूँगा विथ स्टॉप लॉस ऑफ 18,680। सो नॉट फॉलोइंग ट्रेंड। ये क्या होता है, कभी कभी लगता है कि अरे चलो अभी नीचे जाएगा, अभी नीचे जाएगा, उसमें हम पुट ले लेते थे, लेकिन वैसे नहीं करना चाहिए अपन को। ट्रेंड जो है उस दिन का, उसको फॉलो करना चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम हमें पैसा मिल ही जाता है। देन नो प्रॉपर सेटअप टू ट्रेड। सो मैं जो ट्रेड लेता हूँ, जैसे ही मैंने बताया, सपोर्ट और रेजिस्टेंस में दिन के बता ही देता हूँ पहले, जब मॉर्निंग स्टार्ट होती है तो, राइट। सो उसको मैं फॉलो करता हूँ, और उसमें भी कुछ पैटर्न दिखता है क्या देखता हूँ, सिमेट्रिकल ट्रायंगुलर पैटर्न है क्या, या फिर डब्ल्यू पैटर्न है क्या, या फिर एम पैटर्न है क्या, या फिर बॉक्स पैटर्न हो रहा है क्या, तो वो देख के ही मैं ट्रेड लेता हूँ। मेरा सेटअप तो सिंपल है, आप देखते ही है, सिर्फ सिंपल चार्ट है, कुछ इंडिकेटर्स नहीं, कुछ नहीं। चार्ट्स पे जो भी बेसिक चार्ट पैटर्न जो समझ में आता है उससे काम चल जाता है। सो अपना एक प्रॉपर सेटअप बनाओ, अपने लेवल पे आने के ही बाद बाय करो, अपने आप पैसा मिलेगा इसमें। ओके, नेक्स्ट है अनलिमिटेड ट्रेड्स। सो मैं कभी भी अनलिमिटेड ट्रेड्स नहीं लेता हूँ। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम 1 से 2 या 3 ट्रेड मैक्सिमम लेता हूँ। अगर पॉजिटिव जा रहा है तो भी 3 ट्रेड है, लॉस में जा रहा है अगर सपोज पहले समझो मैंने एक ट्रेड लिया, लॉस में गया, ओके ठीक है, 500-700 पॉइंट का मैंने जो स्टॉप लॉस रखा था वो चला गया, फिर जो मैं दूसरा ट्रेड ले रहा हूँ वो भी अगर स्टॉप लॉस हिट कर रहा है तो मैं उस दिन उस अकाउंट में ट्रेड नहीं करता। हमें कम से कम ट्रेड करनी है, हमें मार्केट के पीछे भागना नहीं है, और कम से कम ट्रेड करके लेवल आने पे ही बाय और सेल करना है, दैट्स इट। ये फॉलो करना है। ज़्यादा ट्रेड लिए तो ज़्यादा ब्रोकरेज जाएगा, कुछ मिलेगा नहीं, राइट। जो मैं अभी 7,400 दिखा रहा हूँ, मेरा हार्डली ब्रोकरेज कितना 500 या 600 गया है, क्योंकि 8,000 कमाए तो 600 गया इसमें ब्रोकरेज में, बाकी ब्रोकरेज और चार्जेस में 7,400 में घर लेके जा रहा हूँ।
क्यों? क्योंकि मैं लिमिटेड ट्रेड कर रहा हूँ, हार्डली मैंने 1 या 2 ही ट्रेड लिए हैं। एक आध दिन है पूरे 2 वीक में मैंने जिस दिन 3 ट्रेड लिए हैं, अदरवाइज़ मैंने 2 ही ट्रेड लिए हैं। ओके, नेक्स्ट है माइंडसेट। माइंडसेट क्या रखना चाहिए? जैसे मैंने अभी पहले बताया, ट्रेड मोस्ट ऑफ द टाइम इन द नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी, नॉट इन द करंट एक्सपायरी। काउंट प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, जस्ट टू रिपीट अप all the things. Follow strict stop loss, then wait for level to come and then only enter in the trade. Make your setup ready. What will be your plan of action of things if things goes against or in your direction. So मैं डिसाइड करता हूँ मुझे एंट्री और एग्जिट क्राइटेरिया जब कभी मैं ट्रेड लेता हूँ। जैसे मैंने बताया, स्पॉट लेवल का मेरा ये रहता है स्टॉप लॉस, और टारगेट भी मेरा है परसेंटेज वाइज 5%, 7%। अगर मिल रहा है तो मैं एग्जिट करता हूँ। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ मैं इंट्राडे में ही रखता हूँ, नो कैरी ओवर। मैं कोई ट्रेड कैरी ओवर नहीं करता, क्योंकि मेरा कैपिटल कम है। पता नहीं कल रात को क्या डिसीजन आएगा, क्या क्या एक्शन होगा ग्लोबल मार्केट पे, और गैप डाउन हुआ, गैप अप हुआ तो लॉस होने के चांसेस है। एक तो हमारा कैपिटल 10,000 ही है, उसमें ही हम ट्रेड कर रहे हैं। सो मोस्ट ऑफ द टाइम 99% ऑफ द टाइम आई नेवर कैरी ओवर एनी पोजिशन। और इसीलिए मैं ये 10,000 का जब ये बोल रहा हूँ, ऐसे माइंडसेट के साथ ही ट्रेड कर रहा हूँ। कम से कम ट्रेड करो, अपने आप प्रॉफिट आएगा। ये थोड़ा अभी कैसे है, ये एक अपना ना माइंडसेट बन चुका है। अभी मैं उधर ज़ीरोधा में बना रहा हूँ पैसा, आपने स्क्रीनशॉट्स वगैरह देखे ही होंगे, राइट। सो मुझे एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस है, तो मैं ऐसे ऊट पटांग ट्रेड लेता भी नहीं। जब लेवल आए तभी लेता हूँ। मुझे यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस डिफाइन है और टारगेट भी डिफाइन है, इसलिए मैं विदाउट फियर एनी ट्रेड लेते रहता हूँ। इसीलिए आपने देखा रहेगा ट्रांजेक्शन, तो मैं यहाँ पे विड्रॉ कर पाया। यहाँ पे पैसे में मैं पैसे विड्रॉ कर पाया इतने 3,800, 3,600। सो वही है, हम विदाउट फियर हमारे लेवल पे थोड़ा क्या बोलते हैं, एटीट्यूड आने दो अपने में। मेरा लेवल आया तो भी मैं ट्रेड करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। और मेरा स्टॉप लॉस डिफाइन है, अपने आप अच्छा होता रहेगा। सिर्फ अपने को अपने चार्ट्स पे और इस पे बिलीव करना है। और अगर तुम्हें प्रॉफिट मिल रहा है तो कभी कभी मैं तो स्टॉप लॉस ट्रेल भी करता हूँ। अगर 600 मिल रहा है तो मैं 400 पे लाके स्टॉप लॉस रखूँगा और राइड करूँगा। वो मुझे 800, 1000 भी दे जाता है। 800, 1000 देने लगा तो मैं 600 पे ट्रेल करता हूँ स्टॉप लॉस। सो स्टॉप लॉस ट्रेलिंग ये नेक्स्ट स्टेप है। लेकिन अपने क्या है, हम ये देखते हैं, सब लोगों ने क्रिकेट तो खेला ही होगा, बॉल बैट के बीच में लगना इंपॉर्टेंट है। बाउंड्रीज और सिक्सेस बाद में आते रहेंगे, क्योंकि हम अगर ऐसे ही बहुत दिनों के बाद खेलने गए, डायरेक्टली हम मैच में नहीं खेल सकते। वी हैव टू प्रैक्टिस इन गली एंड देन स्मॉल ग्राउंड्स एंड देन ओनली वी कैन प्ले इन द एक्चुअल ग्राउंड। तो हमें टाइम लेके खेलना है, हमें थोड़ा एक्सपीरियंस करना है। भले ही 10,000 में ट्रेड करके मैं 5% ही ले रहा हूँ, 500 ही ले के जा रहा हूँ, लेकिन मुझे ये प्रोबेबिलिटी और नंबर ऑफ पॉजिटिव ट्रेड्स बढ़ाने हैं। जितना मेरा प्रैक्टिस रहेगा उतना मुझे लॉन्ग टर्म खेलने में आसानी होगी, और मैं डरूंगा नहीं। मैं अपने चैनल, मेरे अपने चार्ट पे या फिर अपने सिस्टम पे बिलीव करता रहूँगा। मैं अपने बैट पे बिलीव करूँगा कि बॉल मेरे बीच में ही लग रहे हैं बैट के। सो वो जब बिलीव आता है ना, तो रन अपने आप बनते हैं। वैसे ही हमें ये छोटे छोटे पॉइंट्स से सीखना है। 500, 600, 700 पॉइंट्स, मतलब रुपीज़ ऐड करते जाओ, तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कैसे हमें नेक्स्ट बॉल पे क्या खेलना है, वो हम प्लान कितने भी किए, लेकिन बॉल जब आता है तो भी हमें डिसीजन लेना है। यॉर्कर आ रहा है, बाउंसर आ रहा है, या फिर शॉट आ रहा है, वो बॉल आने के बाद ही हमें पता चलने वाला है। वैसे ही ये हम प्रैक्टिस करते करते रहो, तुम्हें वो एक्चुअल ट्रेड में पता चलने लगता है कि हमें किस टाइप का ट्रेड लेना है। स्टॉप लॉस देना है मार्केट के कंडीशन के ऊपर से, या फिर राइड करना है वो ट्रेड में, या फिर ट्रेल करना है स्टॉप लॉस। कभी कभी ट्रेड्स ने मुझे 2,000 भी दिए 10,000 वाले में, विच इज़ 20%, राइट, इंट्राडे के लिए हिसाब से देखा जाए तो, विच इज़ गुड इनफ फॉर मी। वो लेते रहो। वो जैसे तुम अपना अकाउंट बढ़ाते जाओगे ना, तो तुम्हें अल्टीमेटली प्रॉफिट, मतलब एक कॉन्फिडेंस अलग लेवल का आएगा। और कुछ भी कैपिटल हो, फिर तुम्हें बेसिकली वही है ना, साइकिल चलाने जब आती है तो तुम बाइक चलाना अपने आप सीख जाते हो। थोड़ा तुम्हें इनिशियल में हिकअप्स होते हैं, लेकिन बाइक भी चलाने आती है, क्योंकि तुम्हें बेसिक कोई भी व्हीकल चलाने के लिए जो चाहिए वो अंडरस्टैंड हुआ होता है। वो होता है बैलेंसिंग करना। जब तुम्हें बैलेंसिंग करने आता है तो तुम अपने आप कार भी चला लोगे।
करोगे। और कार चलाने के लिए तुम्हें हाईवे दो या फिर सिटी में चलाओ, वो आ ही जाएगा, क्योंकि तुम्हें बैलेंसिंग और सब चीज़ें सीख के अपने आप आ ही जाता है, उस लेवल तक तुम आ जाते हो। तो उसी तरह से ये छोटे छोटे ट्रेड से सीखते रहो और अपने आप प्रॉफिट आता रहेगा। सो यही मेरा कहना है। और मैं ये अपने ट्रेड्स तो देता ही रहता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे। इफ़ यू वांट यू कैन जॉइन मी इन टेलीग्राम चैनल एज वेल। सो दैट्स इट फॉर नाउ। टुमारो हम एक नए वीडियो के साथ आएंगे, ये अपना वीकली एनालिसिस के। सो चलो देखते रहे अपना चैनल और लाइक शेयर सब्सक्राइब किए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू फॉर नाउ।